अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र रब्बुना अल्लाहु अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़लक़हु सुम्मा हदा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ काबिल इकराम मेरे गयूर मुसलमान भाइयों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की अव्वलन 2 आयतें करीमा तिलावत की हैं। इन 2 आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक़ात में से हज़रत इंसान की सिफ़ात को बयान फरमाया है और इंसान को छोड़कर जितनी भी मखलूक़ात हैं उन तमाम के औसाफ़ को बयान फरमाया है। हज़रत इंसान के तर्ज़ अमल को, तर्ज़ ज़िंदगी को बयान फरमाया है और दूसरी तरफ इंसान को छोड़कर जो दिगर मखलूक़ात हैं उनके तर्ज़ अमल को बयान फरमाया है। जबकि सारी की सारी मखलूक़ात हों, हज़रत इंसान हो जिसमें आप और हम हैं वो हों, या फिर नबादात हों, जमादात हों, चरिंद परिंद हों, हैवानात हों, सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक़ात हैं। लेकिन पैदाइशी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के अंदर बड़ा फ़र्क रखा है। इंसान में और इंसान के अलावा दिगर जो हैवानात हैं, दिगर जो चरिंद परिंद हैं, उनके अंदर वो फ़र्क क्या है? इंसान जब पैदा होता है तो पैदाइश के मराहिल ही से वो किसी न किसी का मोहताज होता है, किसी न किसी का मोहताज होता है, किसी न किसी को उसकी ज़रूरत पड़ती है पैदाइश से ही। तभी तो इतने सारे हॉस्पिटल्स कायम हैं। हॉस्पिटल्स के क़ियाम का वजूद इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, इंसान के दुनिया के अंदर वजूद बआसानी हो उसके लिए है। जबकि दिगर मखलूक़ात को हम देखते हैं तो वहाँ पे न उनके लिए हॉस्पिटल्स हैं, न कोई ऐसी तंजीमें हैं और न कोई ऐसे इदारे हैं कि जो उनके वजूद को दुनिया में उनके आने का जो रास्ता है, जो तरीक़ा है, उसको आसानी पैदा करें। उसके लिए कोई अमल मुस्तकिल नहीं है, कोई तंजीम नहीं है, कोई मुस्तकिल काम नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं हुवल रब्बुना अल्लाहु अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़लक़हु सुम्मा हदा। चूज़ा अपने अंडे में से खुद निकलता है, उसकी माँ या डॉक्टर्स उसको अंडे को तोड़ के नहीं निकालते हैं, बल्कि खुद निकलता है।
अल्लाह तबारक व तआला उसकी चोंच के ऊपर ऐसी सख्ती पैदा करते हैं कि वो खुद चोंच के ज़रिए से, अपनी छोटी सी चोंच के ज़रिए से उस पर बार बार टच करता है, बार बार उसको पीन करता है और उसको कमज़ोर करता है, फिर वहाँ से वो निकलता है। इसी तरह जितने भी परिंदों के बच्चे हैं सब के सब खुद निकलते हैं, खुद निकलते हैं। निकलने के बाद फिर वो अपनी तलाश के लिए, रोज़ी की तलाश के लिए माँ के मोहताज या बाप के मोहताज नहीं होते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर उनके अंदर वो शऊर पैदा कर दिया है, फितरी तौर पर वो शऊर पैदा कर दिया है कि वो खुद दाना चुनना शुरू कर लेते हैं। जहाँ चूज़े, छोटे से चूज़े दाना चुनते हैं, वहाँ कंकर भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, कुछ मुज़िर चीज़ें भी होती हैं जो उनको नुकसान पहुँचा सकती है, और कुछ मुफीद चीज़ें भी होती हैं जिसके ज़रिए से वो ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 1-2 दिन के छोटे छोटे चूज़ों के अंदर भी वो शऊर पैदा कर दिया है कि वो पत्थर को, कंकर को, मुज़िर जो असरात हैं, मुज़िर जो चीज़ें हैं उसको साइड में करते हैं और उसमें से दाना चुन के खाना शुरू कर लेते हैं। उनको चलने की ताकत, किसके पीछे चलना है, माँ के पीछे चलना है, बात तो खैर मफरूर हो जाता है, इसीलिए वो बाप को तलाश करते भी नहीं है। माँ के पीछे चलना है, उनको मालूम है कि माँ की ममता, माँ की मोहब्बत हमारे साथ में है। उनका दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, वो बचपन से पैदा होते ही पहचानना शुरू कर लेते हैं। बिल्ली आती है तुरंत झपट के माँ के पैरों के अंदर आ जाती है। छोटे छोटे चूज़े हैं। इसी तरह सिर्फ चूज़े की मिसाल नहीं है, आप किसी भी मखलूक़ात में से, इंसान को छोड़कर किसी भी मखलूक़ात में से आप गौर कर लीजिए, हर एक को पैदाइशी शऊर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। बकरी का बच्चा जैसे ही पैदा होता है, आधा घंटा 1 घंटा नहीं लगता है, चलने की हिम्मत करता है। जैसे ही चलना शुरू करता है, सीधा उसका रुख होता है माँ के थन की तरफ, बकरे के थन की तरफ। कौन सिखाया उसको? कौन बताया कि तेरी रोज़ी यहाँ पे है, तो शिकम सैर यहाँ से होगा? हर किसी मखलूक को देख लीजिए, हर एक का इल्म पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अता फरमाया है। इसी चीज़ को कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, रब्बुनल्लाहुल्लज़ी खलक़हु सुम्मा हदा, रब्बुनल्लाहुल्लज़ी अअता खल्क़हु सुम्मा हदा, कि उस रब ने जो उनका पालनहार है, जो उनका परवरदिगार है, उनको पैदा होते ही उसकी जो ज़रूरत का इल्म था अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अता फरमाया। ज़रूरत का जो इल्म था अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अता फरमाया। जैसे जैसे ज़रूरतें उसकी बढ़ती जाती हैं, उसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला खुद उसके लिए बढ़ाते जाते हैं, उसको अता करते जाते हैं। उसके लिए मुस्तकिल की क्लासेस, कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है कि टीचर आके समझाएंगे तो उसको मालूम पड़ेगा हाँ कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है। एक कुत्ते को देख लीजिए, कुत्ते को देख लीजिए, भागता है भागता है भागता है, बीच में पानी आता है तो पानी को देखकर अपना रुख दाएं या बाएं नहीं मोड़ता है, वो पानी के अंदर कूद लेता है और पानी की जो सतह है उसको अबूर करते हुए उस पार चला जाता है। जबकि उसका पानी के अंदर ये कूदना और पानी के अंदर तैरने का ये अमल उसका ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम होता है। अगर इसी जगह कोई इंसान होता, मेरे और आपके जैसा होता, भागता भागता जब पानी आता वहीं जाके रुक जाता कि मैंने तो सीखा नहीं, ये ज़िंदगी पहली बार मेरा साबका पड़ रहा है, मैं इसको अबूर नहीं कर सकता हूँ। पैर रखेगा, टच हुआ तो आगे बढ़ेगा, दूसरा पैर रखा ज़मीन पर टच हुआ तो और आगे बढ़ेगा, जहाँ लगा कि नहीं गहराई पर ज़्यादा है वहीं से बैक साइड में आ जाएगा। लेकिन कुत्ता जिसने आज तक तैरना सीखा नहीं है, जिसको तैरना आता नहीं है, जिसके ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मरहला आया है, लेकिन फिर भी वो पानी के अंदर कूद पड़ता है और नहर हो या छोटा सा नाला हो उसको अबूर कर लेता है। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से उसके अंदर रखा है कि तेरा काम तैरना भी है और हमने तुमको तैरना भी सिखा दिया है। भैंस है, आप देखो तालाब के अंदर पड़ी रहती है, कौन से स्विमिंग पूल में जाके उन्होंने ट्रेनिंग ली? कौन था उनका ट्रेनर?
जिसने उनको सिखाया हो कि तुमको तैरना है, तुमको ज़रूरत पड़ सकती है। एक बार मैं वीडियो देख रहा था, टाइगर को रिलीज़ कर रहे थे। टाइगर को कहीं से पकड़े होंगे, जंगल किसी देहात वगैरह में, गांव देहात से उसको रिलीज़ कर रहे थे। तो उसका पिंजरा था, वो बोट में रखा और फिर बोट में रख के उसको रिलीज़ करना था। तो मैं शौक था कि टाइगर नदी के अंदर कैसे रिलीज़ भी करेंगे तो कैसे भागेगा। मैं देखता रह गया, उसका पिंजरा खोला गया, उसे छलांग लगाई, पूरी वीडियो छोटे हो रही है, आराम से तैरता तैरता जा रहा है, जब किनारा आया जंगल में भाग के चला गया। ऐसा जैसे उसके बचपन से तैरने की ट्रेनिंग ले रखी हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारी चीज़ें, सारी जो मखलूक़ात है इंसान के अलावा, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को उसकी ज़रूरत का इल्म, हर एक को उसकी ज़रूरत का इल्म उसके पैदा होने से पहले पहले दे दिया है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में वही इरशाद फरमाते हैं कि रब्बुनल्लाहुल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मखलूक को उसकी ज़रूरत का इल्म दे भी दिया, उसको हिदायत भी दे दी, तुमको ये काम इस तरह करना है, जो हमारे सामने बिल्कुल है कि हर मखलूक अपनी ज़रूरत का इल्म हासिल कर लेती है, अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेती है। तुम छोटे छोटे, अब आप ये कहो कि देसी मुर्गी होती है तो उसकी माँ उसके साथ में रह के उसको ट्रेनिंग करती है, उसको सिखाती है दाना चुनना, साथ में जो जिन घरों में मुर्गियाँ होगी या जिन्होंने मुर्गी देखी होगी वो तो यही कहेंगे। तो खैर, कोई ये कह सकता है कि देसी मुर्गी ने, जो उसकी माँ उसके साथ में रहती है, उसने उनको सिखाया, उनको ट्रेन किया है। तो आप ये जो इंग्लिश बॉयलर मुर्गी हम जो खाते हैं उसको देख लीजिए। जब फार्म हाउस पे वो आती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे, एक बक्से के अंदर 50-50, 60-60 बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। हत्ता कि उनको शुरू में रखने का तरीक़ा भी बक्से के अंदर ही रखना है, उनका दाना उसी में डालना। इतने छोटे होते हैं कि वो बड़े बड़े फार्म हाउस में घूम फिर नहीं सकते हैं। तो शुरू के 5-7 दिन उनको छोटे बक्से में रखा जाता है, फिर उससे थोड़ा और उनका दायरा है थोड़ा बड़ा किया जाता है, फिर आहिस्ता दायरा बड़े किए जाते हैं। तो इनका तो ना माँ साथ में है, ना इनकी माँ बाप कोई साथ में नहीं है, तरबियत करने वाला कोई साथ में नहीं है, ट्रेनर कोई साथ में नहीं है, लेकिन उनका टाइम टू टाइम होता है। इतने टाइम पे उनको दाना मांगता, खाना मांगता तो मांगता, और खाना कैसे मांगता, क्या उसकी ज़रूरत है, वो पूरा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ट्रेन होकर आते हैं। दूसरी तरफ हज़रत इंसान के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। देखिए कौन कहता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक, इन चरिंद परिंद नबातात हैवानात, उनका खालिक, उनका मालिक, दोनों के बारे में साफ साफ कहता है। वो हज़रत इंसान को छोड़कर दिगर मखलूक़ात के बारे में क्या फरमाते हैं? रब्बुनल्लाहुल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा, कि हमने उनको तमाम ज़रूरियात का इल्म अता फरमाया है, वो अब किसी इल्म के मोहताज नहीं है। हर चीज़ का इल्म अल्लाह तबारक व तआला उनको अता फरमाया है। और जहाँ तक इंसान का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, हमने तुमको तुम्हारी माओं के बतन से पैदा किया इस हाल में कि तुम किसी भी चीज़ को नहीं जानते हो। ला तअलमून शैआ, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, बिल्कुल कोरा, बिल्कुल कोरा। छोटा बच्चा जब पैदा होगा उसको रोना तो आएगा जो फितरी है, लेकिन उस रोने की वजह क्या है, ये रोना उसका अपना खुद अपनी ज़ात से कैसे उसको पूरा कर सकता है, उसका रोना कैसे बंद हो सकता है, बच्चा खुद नहीं कर सकता जब तक कि उसकी माँ, उसके दाइया या उसके घर वाले उसके साथ में ना हो। उसको चलना मुस्तकिल सिखाया जाता है, हर चीज़ सिखाई जाती है बचपन से। ये किसी न किसी ट्रेनर का, किसी न किसी उस्ताद का और किसी न किसी टीचर का मोहताज होता है। ये इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है कि इंसान बिना सिखाए कुछ भी नहीं सीखेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा क्यों किया कि मखलूक़ात तो बिना सिखाए सब कुछ सिखा दिया और हज़रत इंसान को कुछ भी नहीं सिखाया? मेरे मोहतरम दोस्तों, मखलूक़ात पूरी की पूरी हज़रत इंसान के लिए फ़ायदे के लिए है। जितने भी मखलूक़ात हैं, चूज़े
चूज़ा हो, बकरा हो, बकरी का बच्चा हो, भैंस का बच्चा हो, पहाड़ हो, नबातात हो, बगा, जितने भी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, तमाम की तमाम चीज़ें किसके लिए? हज़रत इंसान के लिए हैं। और इंसान दुनिया के अंदर जो आया है वो आजमाइश के लिए आया है। दुनिया के अंदर जो आया है वो आजमाइश के लिए आया है। अगर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला सारा इल्म सिखाकर भेजते, जिस तरह एक चूज़े को सिखाया है, चींटी को सिखाया है, जैसे आप लोग हजरात, आप और हम कई बड़ी क्यों लगा के खड़े रहते हैं भाई, किसी के डर की वजह से। ट्रैफिक के अंदर लंबा ट्रैफिक है, लेकिन सबके सब लाइन से खड़े हैं ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने के लिए। ऊपर ड्रोन चल रहा है इसके लिए, ताकि हम ट्रैफिक को रूल ब्रेक करने की वजह से हम पर फाइन न लग जावे। लेकिन ये जो मूंगियाँ चलती है, जो चींटियाँ चलती है, सारी की सारी एक रो में चलती है। उनको ये एक रो में और लाइन से चलने का इल्म किससे सिखाया? कौन सिखाता है? जिस तरह ये मूंगी है, चूंटी है, इस तरह आप किसी भी मखलूक के बारे में गौर करो तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का ज़ुहूर होगा वहाँ से, कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये काम सिखाया, इनको डिसिप्लिन सिखाई है। कुत्ते के अंदर वफ़ादारी कौन सिखाया उसको? कुत्ते की वफ़ादारी बहुत मशहूर होती है, जहाँ से दिन के अंदर 2 रोटी या आधी रोटी खा लेता है, रात में वही निगरानी करता है वो। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम हैवानात को सिखलाई है, उनके कुट्ठी में डाल दी है, पैदाइशी तौर पर उनकी गुट्टी में पड़ी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला अगर ये तमाम इल्म, ये तमाम उलूम हज़रत इंसान को भी दे देते, फिर इंसान तो मजबूर महज़ हो जाता। इंसान मजबूर महज़ हो जाता। इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने बहाना कर सकता था कि बारी ताला मैं क्या करता, आपने जैसा हमको सिखाया हमने वही रास्ते पर अमल किया, फिर हम सज़ा के और जज़ा के मुस्तहिक़ ही न ठहरे। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान को दुनिया के अंदर आमाल करने के लिए भेजा है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने इंसान को पैदा किया है, ज़िंदगी और मौत को पैदा किया है, ये तमाम चीज़ें इस वजह से ताकि हम जानना चाहते हैं तुम में से अच्छे अमाल कौन करता है। तो ये तकाबुल, डिफरेंस, ऊंच नीच अमाल के अंदर कब होगी? ऊंच नीच अमाल के अंदर कब होगी? जब इंसान अपने हिसाब से अमल करने की कोशिश करेगा। कोई 2 रकात पढ़ेगा, कोई 4 रकात पढ़ेगा, कोई 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, कोई जुमा पढ़ेगा, कोई सिर्फ ईदैन की नमाज़ पढ़ेगा, पर वो भी नहीं पढ़ेगा, कोई सिर्फ अपने बाप के मौत की जनाजे की नमाज़ पढ़ेगा। तो ये तफावुत और ये तकाबुल और ये डिफरेंस कब आता है? जब इंसान अपनी मर्ज़ी से अमल करता है तभी। अच्छा, मैंने बताया कि दिगर मखलूक़ात के लिए टीचर की, ट्रेनर की, उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, और हज़रत इंसान के लिए टीचर की ज़रूरत है, ट्रेनर की ज़रूरत है और उस्ताद की ज़रूरत है। अब उस्ताद हम लावे तो कहाँ से लावे? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला जो एक तरफ हमें कहते हैं कि हमने तुमको कुछ भी नहीं सिखाया है, एक तरफ अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हमने तुमको कुछ भी नहीं सिखाया है, वही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बेहतरीन ट्रेनर का इंतज़ाम कर दिया है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन उस्ताद है, बेहतरीन ट्रेनर है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए, क्या लोगों मैं तुम तमाम की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अब हमें करना क्या है? दिगर मखलूक़ात को तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़रूरियात का इल्म उनको अता फ़रमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको इल्म अता फ़रमाया है वही हिसाब से वो अमल कर रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो इल्म अता फ़रमाया है वो उसके ख़िलाफ़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दुनियावी ज़िंदगी उनके आराम से गुजर जाती है। और हज़रत इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जाहिल पैदा फ़रमाया है, ला तअलमून शैआ। और जाहिल पैदा करने के साथ साथ फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको आलिम बनाने के लिए, उसको इल्म हासिल करने के लिए रास्ते भी बतलाए हैं।
अगर वो रास्तों पर अमल करता है हज़रत इंसान, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाब फरमाते हैं। हज़रत इंसान अगर नबियों वाला रास्ता इख्तियार करता है, और नबी फिर क्या क्या सिखाते हैं, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम ही में से एक नबी, एक बंदे को रसूल बनाकर भेजेंगे जो तुमको मेरी आयात, मेरे अहकामात, मेरा जो इल्म है वो तुमको बतलाएगा। यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, तुम्हारे दिलों के अंदर जो गंदगी है उसको साफ़ करेगा, तज़किया करेगा। व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान करीम सिखाएगा, तुमको पढ़ पढ़ के बतलाएगा। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और हिकमत की बातें, दानाई की बातें, अक्लमंदी की बातें बतलाएगा। कौन बतलाएगा? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनका हम नाम ले हुआ है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अब इंसान जाहिल नहीं है, पैदाइश उसकी जाहिलाना तौर पर हुई थी। जब पैदा हुआ तभी वो ला इल्म था, उसको कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन पैदाइश के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए असबाब पैदा किए, रास्ते पैदा किए। फिर वही रास्ते से उसको चलना है, वही रास्ते से चलेगा तो वो कामयाब होगा। जिस तरह के इंसान जब पैदा हुआ उसके मुंह में दांत थे? दांत नहीं थे, क्योंकि उस वक़्त उसको दांतों की ज़रूरत नहीं थी, उसको दूध पीना था। माँ के थन से, माँ के सीने से उसको दूध पीना था, तो वहाँ दांतों की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने बिना दांत उसको पैदा किया, क्योंकि उसकी नशो नुमा बिना दांत के भी हो सकती थी। लेकिन इंसान जब थोड़ा बड़ा होता है, 1.5-2 साल का हो जाता है, अल्लाह तबारक उसको दांत अता फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है तब इसकी ज़रूरत बढ़ने वाली है, अब ये रोटी और कुछ कड़क चीज़ें खाने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दांतों का इल्म अता फरमाते हैं। लेकिन फिर भी कोई बंदा रोटी न खावे और कड़क चीज़ें न पीवे और वही सॉफ्ट ड्रिंक, वही दूध पीता रहे साल साल तक, तो क्या उसकी वो नशो नुमा हो सकती है? उसकी ज़रूरियात जो होनी चाहिए वो पूरी हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उसको बड़ा होना है, उसको स्ट्रॉन्ग काम करना है, बड़े बड़े काम करना है। तो वो हिसाब से उसकी ज़रूरियात अलग है, उसकी खुराक अलग होनी चाहिए, उसकी रोज़ी का इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने अब दूध के बजाय किसी और चीज़ के ज़रिए से किया है। तो वक्त के हिसाब से इंसान को चलना होता है। कभी दूध से अपनी ज़रूरत पूरी करना होता है, कभी सॉफ्ट खाने से पूरा करना होता है, फिर हार्ड चीज़ों से पूरा करना होता है, वक्त के हिसाब से चलना होता है। ठीक इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, जब इंसान पैदा होता है उस वक़्त जाहिल पैदा होता है, उसको कुछ भी अता पता नहीं होता है। लेकिन जब जब उसकी उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों के ज़रिए से, अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से, नेक बंदों के ज़रिए से, उलमा और सुलहा के ज़रिए से उसके कानों तक दीन की बातों को पहुँचाते हैं, कुरान करीम के अहकामात को उस तक पहुँचाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने अहकामात को और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को उस तक पहुँचाते हैं। अब उसकी ज़रूरियात बढ़ती जाती है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। अब उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि अब जो अहकामात उसके कान तक टकरा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने एक निज़ाम के ज़रिए से, अल्लाह तबारक व तआला अपने एक निज़ाम के ज़रिए से अपने अहकामात उस तक पहुँचा रहे हैं। अब उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अहकामात को फॉलो करें। अगर हमने उन अहकामात को फॉलो किया तो जिस तरह ये दिगर मखलूक़ात अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए इल्म के हिसाब से वो चलती है और वो अपनी ज़िंदगी खपा लेती है, ठीक इसी तरह अगर हमने भी अल्लाह तबारक व तआला के बयान करदा अहकामात को, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमने फ़ॉलो किया, जो हमारे उस्ताज़ हैं अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक, तो हम इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर भी कामयाब होंगे और आखिरत की जो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है उसके अंदर भी कामयाब होंगे। लेकिन इंसान जिस तरह पैदा होने के बाद उसके मुंह में दांत नहीं थे और दांत न होने के ज़माने में जो चीज़ का वो आदी था, दूध ही का आदी था, दूध ही पीता रहे, दांत आने के बाद भी वही काम करता रहे। दूध इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए इंतज़ाम किया था क्योंकि उसके मुंह में दांत नहीं थे, उसके लिए दूध का इंतज़ाम किया था।
अब जब उसके मुंह में दांत अल्लाह तबारक व तआला दे दिए तो उसके लिए रोटी का इंतज़ाम किया है और भी चीज़ों का इंतज़ाम किया है, उसको ये सब चीज़ें खाना चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो दूध ही पीता रहे, रोटी और जो हेल्दी फ्रूट्स है वो न खाए, तो वो लागिर, दुबला पतला और कमज़ोर किस्म का रहेगा। फिर उसकी दुनिया की ज़रूरियात, वो 20 साल तक एक एग्ज़ाम के तौर पर कि 20 साल तक वो रोटी को हाथ नहीं लगाता है, 20 साल तक जो हैवी फूड्स है, वो हेल्दी जो फूड्स है वो नहीं खाता है। फिर एक तरफ दूसरा बच्चा है जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से इस्तिफ़ादा करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको दाँत दिए तो दाँत के हिसाब से जो चीज़ें उसके लिए मुफीद थी वो सारी चीज़ें खाना शुरू हो जाती है। दोनों की उम्र 20 साल को पहुँचती है। फिर दोनों का जब तकाबुल होगा तो क्या होगा, वो इसको एक झापड़ मारेगा, वो शराबी और कबाबी और बेवड़ी की तरह सीधा ज़मीन पे गिरेगा। कौन सा? जिसके मुंह में दांत आने के बावजूद भी आज तक वो दूध पीता रहा हुआ। क्यों? उसके बदन में एनर्जी ही नहीं रहेगी। ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला दोनों को दी, ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह तबारक व तआला दोनों को तरीक़ा बतलाया, लेकिन एक ने वो तरीक़ा इख्तियार किया जो अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया, और अल्लाह तबारक व तआला जैसे जैसे उसको दुनिया के एतबार से चलने का कहते रहे वो हिसाब से दुनिया के एतबार से वो चलता रहा, अपना फूड अपना हर चीज़ चेंज करता रहा, तो वो तवाना और मुश्तंडा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा 20 साल की उम्र तक। और दूसरा, नहीं मुझे माँ का दूध बहुत अच्छा लगता है, मैं बचपन से दूध पीता, दूध ही पीऊँगा, चाहे अल्लाह ताला मेरे मुँह में 2 दांत देवे या 32 देवे, 32 का 64 दे देवे, मैं दूध ही पीऊँगा, मुझे माँ का दूध बहुत अच्छा लगता है। वो खिला की फितरत चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के मिजाज के ख़िलाफ़ चल रहा है, तो वो दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकता है। तो जिस तरह अब वो दीनदार है तो 2 नंबर की बात है, मैं दुनिया के एतबार से बता रहा हूँ कि वो दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगरचे अल्लाह ताला के कौल के हिसाब से वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, जब माँ के पेट से हमें पैदा किया उस वक़्त हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन पैदाइश के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वलन माँ के ज़रिए से, फिर बाप के ज़रिए से, फिर मदरसे के हाफिज़ तंजीम साहब के ज़रिए से, फिर बड़े दारुल उलूम के ज़रिए से, फिर जुमा के खुतबों के अंदर इमाम साहिबान के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला आपके कानों तक पैगामात को पहुँचाया, बार बार पहुँचाया। जो ज़रूरत का इल्म था वो आप तक पहुँच रहा है और हम तक पहुँच रहा है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो ज़रूरत का इल्म है हम उसको हासिल करें, उसको फॉलो करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर हमने इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी कामयाब होंगे। और ये इल्म है, दीनी इल्म है, अगर हमने इसको फॉलो किया तो आखिरत की जो हमेशा की ज़िंदगी है उसके अंदर भी कामयाब होंगे। और इल्म लाने वाला भी कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया के अंदर कुत्ते भौंकने वाले भौंकते रहे, बल्कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि आज भी उनको अपनी सियासत चमकाने के लिए हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक मामला है उनका क्या होगा, बस अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला उनसे निमट लेगा। जो गुस्साख़ रसूल पैदा हुआ है अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मरने से पहले इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया है, चाहे आज के ज़माने का मलऊन सलमान रुश्दी ही क्यों न हो, हॉस्पिटल में है, कोमा के अंदर पड़ा हुआ है। और जितने भी मलऊन पैदा हुए हैं और जितने भी मलऊन पैदा होंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो भी मेरे नबी की शान में गुस्सा की करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने अंजाम तक पहुँचाएगा। कोई न कोई माई का लाल पैदा होगा और अल्लाह तबारक व तआला का गैबी निज़ाम चलेगा और अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी बंदे को खड़ा करेगा, चाहे हमारे हिंदुस्तान में हो या फिर किसी भी कोशिश में। वो एक बिल्कुल सेफ जोन में जाकर क़याम पजीर होने की कोशिश करेगा। ये मलऊन 10 साल तक इसने अपने आप को अंडरग्राउंड कर दिया था। जब उसने देखा कि हालात थोड़ा मुख्तलिफ हो गए हैं, हालात थोड़ा मुनासिब हो गए हैं, अब उसने बाहर निकलना शुरू किया था। जैसे ही बाहर निकलना शुरू किया अल्लाह तबारक व तआला वापस से उसको अंजाम तक पहुंचा दिया। और भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, अब बहुत सारे मलऊन, चाहे मलऊन
या मलऊना हो, पैदा हुए थे और हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक करके अपने अंजाम को पहुंचाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने रब पे भरोसा है कि जो भी गुस्सा की, इसके लिए हम कहते हैं, बार बार हम कहते हैं कि मुसलमान अपने नबी से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है। मुसलमान के जज्बात को मजरूह करने के लिए तुम हरगिज़ हरगिज़ हमारे नबी की शान में गुस्सा की मत करो। अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ तुमको नहीं बख्शेगा। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ किन किन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने ठिकाने लगाया है। जिन लोगों की हालात पे नज़र होगी वो ख़ुद इस बात से वाकिफ़ होंगे। तो अपनी जानों पर रहम खाओ। इज़्ज़त से मौत मरना है तो हमारे नबी की शान में गुस्सा की मत करो। अगर हमारे नबी की शान में गुस्सा की तो आपका इबरतनाक मौत होना ये तय है। दुनिया की अदालतें अगरचे आपके फेवर में हो, लेकिन मेरे रब की एक अदालत है जो इंसाफ ज़रूर करेगी। मेरे रब को मेरे नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मेरे रब को मेरे नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने अर्ज़ किया, बारी ताला आपने इब्राहीम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, हर एक को अपना लक़ब दिया। इब्राहीम खलीलुल्लाह, अपना अल्लाह का दोस्त, मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला, ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह, अल्लाह की तरफ से एक इनाम। अय बारी ताला मुझे भी कोई ऐसा नाम दे दो ताकि मैं खुश हो जाऊँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अय मोहम्मद क्या आप इस बात से खुश हैं कि क़यामत तक जब जब मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा नाम लिया जाएगा, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्त, हमारे नबी की हस्ती वो हस्ती है, हमारे नबी का औसाफ ऐसे है कि अगर बयान करते जाओ तो बयान करते जाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औसाफ कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। तो ये चंद लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। वो इस वजह से गुस्ताखी करते हैं कि वो मुसलमानों को आजमाना चाहते हैं। मुसलमानों के सामने गोश्त की बोटी डालते हैं, जिस तरह मछली पकड़ने के लिए बोटी डाली जाती है कि बोटी डालेंगे बहुत से मछलियाँ आएगी और फंदे में फंस जाएगी। इसी तरह ये मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए, मुसलमानों को रोड पर लाने के लिए, फिर इंतज़ाम से टकराव पैदा करने के लिए और फिर पढ़े लिखे नौजवानों को पाबंद सलासिल करने के लिए ये पूरी प्री प्लानिंग उनका काम हो रहा है, जो आज हैदराबाद में हो रहा है और इससे पहले भी कई जगहों पे हुआ है और फ्यूचर में भी बहुत सी जगहों पे ये इस किस्म के हालात पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, हम सब्र करें, अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहें। और सब्र भी कौन सा सब्र, मैं कई बार कह चुका हूँ। अगर आप लोग मेरे खुतबात को सुनते हो तो मैंने बहुत से जुमा पहले, कई जुमा पहले, मैं आबिद भाई की गाड़ी की मिसाल और 2 गाड़ी की मिसाल इससे पहले बयान की थी मैंने कि हमारे कंपाउंड में 2 गाड़ी आई है। एक गाड़ी के साथ में उसके स्टेपनी भी है, उसके सारे औजार भी है कि फ्यूचर में कभी ख़राब होती है तो सारे ख़राबी के जो औजार उसको मिलने चाहिए थे, जब गाड़ी शोरूम से निकली उस टाइम सारी की सारे औजार, उसके पाना हो, उसका पकड़ हो, उसका जैक हो, उसकी स्टेपनी हो, वो सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर मौजूद थी। और दूसरी गाड़ी जब कंपनी से निकली तो उसके अंदर सब कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? कि जब ज़रूरत पड़ गई तब ख़रीदेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे इशारों को समझो। और मैंने ये भी कहा था, उस वक़्त उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, मैंने कहा था कि सरकारें बदलने में टाइम नहीं लगता है, हालात बदलने में टाइम नहीं लगता है। एक कुर्सी की देर होती है, यहाँ कब बैठा और कब उठा कुछ पता नहीं चलता है। एक के बैठने से हालात मुवाफिक होते हैं, दूसरे के बैठने के हालात मुखालिफ हो जाते हैं। तो हम कुर्सी को भरोसा न करें, कौन बैठा है कौन न बैठा है। अपने ईमान को मजबूत करें, अपने हालात को मुस्तहकम करें और अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखें और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।